जो है इट्स वेरी नाइस। आप बल्कि सब लोग इसको भाई कीजिए, बल्कि मैं भी लेके जाऊंगी, मेरे भी काम आ जाएगी। रूहानी बोझ उनके पास है, यीशु के नाम में ये बोझ हर एक के दिल का बोझ बन जाए। वो सीडी, वो बुक कई साल तक फल आती रहती है और उसके बाद ये बहुत सी ब्रोकन फैमिलीज को, और वो फैमिलीज जो मुश्किलात का, आजमाइशों का शिकार है, उनके मसाइल का हल और उनके मसाइल का जवाब इस सीडी के अंदर उनको मिलेगा। आप सबको और आपके रूहानी बाप पास्टर कमरोजमा को इस सेकंड वॉल्यूम की ओपनिंग की बहुत बहुत मुबारक। आपके हर जोड़े के लिए हमने कहा यू आर द बेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड, और ये ईमान के अल्फाज ये विचर ये रोया, और मैं और मेरी टीम अपने रूहानी बाप के साथ इसी जद्दोजहद के लिए the time of your restoration, ये वक्त आपकी बहाली का वक्त है। खुदा का कलाम जो जोड़ने का काम करता है, जो बहाली का काम करता है, मेरे भाई आज तेरी इस दुआजी जिंदगी को बहाल करेगा। अपनी आंखें बंद कर लें, प्रेज गॉड। अपने हाथ उठा लीजिए और हाथों के साथ अपने दिल भी उठा लीजिए। अपना दिल उठे, तेरा खुदा तेरी इस दुआजी जिंदगी की हालत से वाकिफ है। तू अगर शोहर है, अगर बीवी है, तेरी क्या हालत है? हालतों को बदलने वाला यहां मौजूद है। खुदा की बड़ी कुदरत हमारे दरमियान उतर रही है। अपने दर्द और बोझ से खुदा का रूह जुम्बश करता है। उसकी रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। मेरे भाई और मेरी बहन, आज जो तेरी आंखों से तेरी शिकस्ता इस दुआजी जिंदगी के लिए आंसू बहते हैं, खुदा का रूह इन आंसुओं पर जुम्बश करेगा और तेरी इस दुआजी जिंदगी को बहाल कर देगा। आज तेरा रूह इस दौर से काम करे, तेरे खातम पर तेरी बरकत चाहते हैं। अपना आसमान को और कलाम के मुकाशवात को अपने बंदा के अंदर भेज खुदा। और आज शाम खुदा हर जोड़ा ये कह रुके, मेरे खुदा ने मुझसे कलाम किया है। आज हर जोड़ा कह उठे, उसने मेरे सारे काम बना दिए हैं। और तेरे लोग वाकई जितने जोड़े यहां मौजूद हैं, अपनी शिकस्ता इस दुआजी जिंदगी के साथ नहीं, बल्कि पूरी शिफा लेकर जाए। अगर यीशु नाम चलाते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमें आपकी भरपूर तालियों में नए रास्ता दे। हालेलुया, भरपूर तालियां। खुदा के अजीम खादिम लिविंग ब्रांच मिस्ट्री के प्रेसिडेंट जनाब पास्टर कमरोजमा और मिसेस पास्टर कमरोजमा, भरपूर तालियां। पहली जो हमारी डीवीडी थी उसका मजमून था कि हम अपने ज़वाज को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, और उसके लिए बयान किया गया था कि अच्छे मसीह शोहर की और अच्छी मसीह बीवी की क्या खूबियां हैं। आज दूसरा जो वॉल्यूम आपके सामने रखा गया है, उसमें आप जरूर सुनिएगा। इसमें कोशिश की गई है, क्योंकि वो पहली डीवीडी थी, उसमें काफी प्रॉब्लम थी, लेकिन कोशिश की गई है कि दूसरे वॉल्यूम में तमाम नकाइश को दूर किया जा सके। और मैं ईमान रखता हूं कि यकीनन ये टीम की सारी कावश आप सबको पसंद आएगी। आज जो हमारा मजमून है वो है अंडरस्टैंडिंग।
यानी कि एक दूसरे को समझना। और इसके लिए जो आयत मैंने चुनी है वो है पैदाइश 2 बाब उसकी 24 और 25 आयत। उसमें इस तरह से लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। खासतौर से जिस बात को मैं बयान करना चाहता हूं कि वो अपनी बीवी से मिला रहेगा। मेरे हाथ में ये टूथपेस्ट है जिसे हम सब रोजाना दांत साफ करते हैं। एक जोड़ा था, जब शोहर टूथपेस्ट को इस्तेमाल करता तो वो पीछे से दबाता था। तरीका भी मेरे ख्याल में यही है कि यहां से दबाया जाए। और जो बीवी थी वो जब भी टूथपेस्ट को यूज करती वो यहां से दबाती थी, बीच में से। इसी बात पर वो लड़ते रहते और फिर आपस में उनकी तलाक हो गई। ये सच है। इसी बात पर वो लड़ते रहे और आपस में उनकी डाइवोर्स होगी। वो इसी को अंडरस्टैंड ना कर सके कि हमने कैसे यूज करना है। आज भी बहुत सारे ऐसे अज़वाज हैं जिनके अंदर साइलेंट डाइवोर्स हो चुकी है। वो रहते तो एक छत के नीचे हैं, उनका बेड भी एक है, उनका कमरा भी एक है, उनका चूल्हा भी एक है, एक ही उनका घर है, लेकिन उसके बावजूद उनके बीच में तल्खी है, नफरत है, कड़वाहट है और आपस में बोलचाल नहीं है। हम दोनों एक ऐसे जोड़े को जानते हैं कि दोनों बुजुर्ग हैं और दोनों पढ़े लिखे हैं। कई सालों से वो आपस में बोलचाल उनकी बंद है। ये मसीह जोड़े की अपने एरिया की बात कर रहा हूं। दोनों बुजुर्ग हैं, कई सालों से उनकी बोलचाल आपस में बंद है, एक ही कमरे में एक ही पेन। आप क्या कह सकते हैं कि ये कामयाब अज़वाज है? ये किसी सूरत में कामयाब अज़वाज नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग फेलियर अज़वाज की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और उनकी मेन जो वजह है वो यही है कि वो आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते। लेकिन जब उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में ठीक हो जाएगी, वो एक खूबसूरत अज़वाजी जिंदगी बसर कर सके और वो अपनी बीवी से मिला रहेगा। मिलने के लिए जो अबरानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका जो उर्दू में मतलब निकलता है, लिपटे रहना, चिपक जाना, साथ देना, साथ रहना, व्यवस्था हो जाना, मायल हो जाना, दिन लग जाना या चिमट जाना। नए एहतरामा में जो यूनानी में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका जो तो मतलब निकलता है मेरे रहने के लिए, यानी किसी के साथ गोंद से जड़ देना, मुतहद रहना, वफादारी करना या इकट्ठे जुड़े रहना या इकट्ठे एक बंधन में बांध जाना। जिस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो 2 कागज है, जब दोनों को गम लगाकर इस तरह से चिपका दिया जाए तो इस मेल मिलाप को दरअसल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं या मेल मिलाप कहते हैं। और खुदा यही चाहता है कि मियां बीवी का जो रिश्ता है इसी तरह से वो आपस में मर्ज हुआ हो कि वो 2 नजर न आए बल्कि वो एक नजर आए। इसको और इस तरह से बयान किया जा सकता है कि 2 चीजों या 2 इंसानों का इस कदर करीब आ जाना कि उनका अलग होना नामुमकिन हो जाए।
या कह सकते हैं कि जिस तरह से लिक्विड होता है, जब उन्हें मिक्स कर दिया जाए तो एक नजर आता है, ये अंडरस्टैंडिंग है और ये मिलाप है। जब वो मिक्स नहीं हो पाते, जब दोनों की टेंशन तवज्जो फर्क होती है, तो इसी वजह से लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स या अलहदगी हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए जो सबसे पहली चीज है, अगर हम रूत की किताब देखें तो वहां पर हमें रूत और नोमी का जिक्र मिलता है। नोमी अपने शोहर के साथ, 2 बेटों के साथ मुआब के मुल्क में चली गई, क्योंकि इस्राएल में काल था, वहां पर भूख थी और ये रोटी की तलाश में उन्होंने खुदा के घर को छोड़ दिया और बुत परस्त मुल्क की तरफ रवाना हुए। 10 साल ये खानदान वहां पर रहा और इन 10 सालों के बीच में दोनों बेटों की शादियां हुई। एक की रूत के साथ, दूसरे की उसकी बहन के साथ यह रिश्ता कायम हुआ और इन 10 सालों में उनका बाप भी मार गया और नोमी के दोनों बेटे भी मार गए। उसके बाद जब नोमी ने सुना कि इस्राएल में फिर से बहार आई है, उसने वापस आने का कसरत किया। उसकी दोनों बहुओं ने चाहा कि उसके साथ जाए, लेकिन उसने मना किया। एक बहू तो चली गई, लेकिन रूत के बारे में लिखा है कि रूत उससे लिपटी रही। वही लफ्ज जो पैदाइश की किताब में इस्तेमाल हुआ, वही सेम वर्ड यहां पर इस्तेमाल हुआ कि वो उससे चिमड़ गई। और जब उससे चिमड़ गई तो फिर वो इकरार करती है अपनी सास के साथ और ये कहती है कि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा और जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वही दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे और अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा ना करे। ये एक पहले भी जब नसीम सरदार गीत बयान कर रहे थे तो उसमें एक बड़ा अच्छा वर्ड उन्होंने बोला कि एहसास होना। यहां पर रूत की जिंदगी में हम एक एहसास को देखते हैं, इस बात को महसूस करती है कि मेरी सास अब अकेली रहेगी है, इसका बेटा कोई नहीं है, इसका शोहर कोई नहीं है और अब इससे मेरी जरूरत है। अगर इसी रिश्ते को मियां और बीवी के तनाजुर में देखा जाए, इसी माहौल में देखा जाए, तो फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये रिश्ता किस तरह का है, जिसमें इसका अपनाइयत, जिसमें इसके अंदर प्यार, जिसमें इसके अंदर पायदारी, जिसमें इसके अंदर कायम रहने के वादे हैं कि मौत के सिवा कोई चीज हमें जुदा ना करे। हम इस हवाले को सिर्फ सास और बहू के रेफरेंस से देखते हैं, लेकिन अगर इसी हवाले को हम शोहर और बीवी के रेफरेंस से देखें तो मैं ये समझता हूं कि ये सबसे मजबूत स्टेटमेंट है बाइबल मुकद्दस में शोहर और बीवी के बारे में। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि इस अज़वाज को बेहतर बनाने के लिए आपस में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए जो पहली बात मैं समझता हूं कि जो शोहर और बीवी के अंदर होनी चाहिए, अगर हम पैदाइश 2 बाब उसकी 23 से देखें तो जब खुदा बाप ने हवा को बनाया और उसे आदम के पास लेकर आया और जब आदम ने हवा को देखा तो फौरन बुलंद आवाज से खुशी के साथ वो क्या कहता है, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नारद से निकाली गई है। बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सबसे पहली बात है वो कबूलियत है। जब आप अपनी
में पड़े रहते और लड़ते और झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को ना तो माफ करते हैं ना वो कबूल करते हैं, क्योंकि माँ बाप की अपनी मर्जी थी। इसलिए बड़ा जरूरी है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा चुनाव किया जाए शोहर का, ऐसा चुनाव किया जाए बीवी का कि उसे फौरन जब देखे तो उसे वो कबूल करे, उसमें रिजेक्शन ना हो, उसमें रद्द किए जाने का काम ना हो। इसलिए वो रिश्ता कामयाब होता है। अगर कबूलियत नहीं है तो हमेशा उस रिश्ते में दरारें रहेगी और वो रिश्ता कमजोर, लागत और बीमार रहेगा।